So, student, in today's class, we are going to discuss chapter number 19, thermodynamics. Write down the name of chapter, thermodynamics. Thermodynamics. First of all, write down the definition of this word thermodynamics. The branch of science which deals thermodynamic variables, branch of science which deals thermodynamic variables thermodynamic thermodynamic variables is called thermodynamics. थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इन्हीं को हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा आपस में इंटरचेंज होते हैं। आपको ये भी पता है कि आइडियल गैस में ये इक्वेशन यूज होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेटर्स को पता है कि बच्चों को एटलीस्ट ये फार्मूला पता होता है, फिर भी इस पर प्रॉब्लम देते हैं इधर उधर से घुमा करके। तो इस फार्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम जितने हो कर लीजिएगा। इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है गैस कांस्टेंट, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कुछ वेरिएबल्स अभी यहाँ पर बाद में डिस्कशन में आएंगे, इस चैप्टर में नहीं आएंगे, जैसे एंट्रोपी, एंथैल्पी वगैरह। लेकिन एटलीस्ट ये टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इनका डिस्कशन यहाँ पर डिटेल में होगा। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक से। लिखिए बच्चों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है, पहले समझ लिए फिर लिखवा देंगे। अगर एक बॉडी ए किसी दो सेपरेट टू बॉडीज बी और सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मीन्स ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, ए इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन वी विल बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। बहुत सिंपल सी बात है। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम। So if temperature of this body A is equal to temperature of body B
and this temperature of body is also equal to temperature of body C, then definitely temperature of body will be equal to temperature of body C. कोई दम नहीं है लॉ में, पर है सिलेबस में, ठीक है, लिखा हुआ है तो पढ़ना है। तो लिख लो बच्चों, एक सेंटेंस इससे रिलेटेड। इफ अ बॉडी ए इज सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम with B and C, if body A is separately in thermal equilibrium with B and C, then B and C will be also in thermal equilibrium. One more meaning of thermal equilibrium means if we keep them in contact, there is no transmission of heat from one body to other. Now next topic is equivalence of work and heat. Write down. Next topic is equivalence of work and heat. Equivalence of work and heat. Write one sentence about this topic. We can increase the temperature of any object. बच्चों एक लाइन लिखो इससे रिलेटेड। We can increase the temperature of any object by two methods. By two methods. Either doing mechanical work on it, or supplying heat to it directly by a burner. बच्चों किसी एक मेटेलिक सीट के ऊपर आप हैमरिंग करिए तो भी ये गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। और इसको आप डायरेक्टली किसी बर्नर के नीचे रख दिए तो भी इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। इसका मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दो मेथड से कर सकते हैं, या तो हम मैकेनिकल वर्क करें उसके ऊपर, या डायरेक्टली बर्नर के ऊपर रख दें तो उससे भी हीट सप्लाई हो जाती है। मैकेनिकल वर्क को W से लिखते हैं, हीट सप्लाई जो हम लोग करते हैं उसको Q से लिखते हैं। मोस्टली इसकी यूनिट हम लोगों ने जूल पढ़ी है। इसकी यूनिट ज़्यादातर आप देखोगे कैलोरी, लोअर क्लास में पढ़े भी होंगे, इनमें एक रिलेशन भी है। रिलेशन है W इक्वल टू JQ। तो W वर्क है इन जूल, ठीक, Q हीट है इन कैलोरी। इस J को बोलते हैं बच्चों कन्वर्जन फैक्टर। J को बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। लिखते जाना साथ में, रुकना नहीं। कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू होती है 4.18 या 4.2 जूल पर कैलोरी। मतलब कैलोरी को जूल में बदलने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जूल को जब कैलोरी में कन्वर्ट करना तो इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एक्सप्रेशन फॉर वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स।
in thermodynamics. Expression for work in thermodynamics. Suppose there is a container, cylindrical shaped container, उसमें आपने कोई गैस रख दिया। क्या हो रहा है? और इसमें आपने कोई मोबाइल पिस्टन लगा दिया। यहाँ पर कुछ वेट फिक्स कर दीजिए। अगर आप वेट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लीजिए आपने कुछ हीट सप्लाई किया, प्रेशर बढ़ा, तो ये अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो मान लीजिए हमने कुछ हीट सप्लाई किया जिसके कारण इसका एक्सपेंशन हुआ। तो हम अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं वर्क बाय द गैस। प्रेशर मान लो जो गैस एक्सर्ट कर रही है पी है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मान लो ए है। तो वर्क बाय द गैस का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। वर्क बाय द गैस, वर्क को W से लिखते हैं। अगर प्रेशर एरिया पता है तो फोर्स भी निकल जाएगा। मान लो इस प्रेशर के कारण डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हुआ, तो वर्क इक्वल टू वर्क बाय द गैस, फोर्स बाय द गैस इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस जीरो। क्योंकि गैस प्रेशर ऊपर लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ है, तो थीटा की वैल्यू जीरो। फोर्स प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस जीरो की वैल्यू वन। एक मिनट पहले रुक के देख लो बच्चों, फिर लिख लेना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सेंसिटिव मामला है, समझ लोगे ठीक से तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। चीज़ें आसान है पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कि ए इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स को चेंज इन वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी। इस केस में बच्चों वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर आप फाइनल वॉल्यूम देखें वी टू बड़ा है, इनिशियल वॉल्यूम वी वन देखें छोटा है, तो चेंज इन वॉल्यूम जब आप वी टू माइनस वी वन निकालोगे तो इस केस में डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, और cos जीरो की वैल्यू से भी ओवरऑल पॉजिटिव आया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक कोई गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क बाय द गैस इज पॉजिटिव। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई साइन नहीं लिखा है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती यहाँ मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव का बड़ा चक्कर फंसता है बच्चों। और केमिस्ट्री में कुछ और, यहाँ पर कुछ और है। इसका जो लॉजिकल रीजन है मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों वहाँ पर ऐसा है। तो थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में। ठीक है, उनका अपना लॉजिक है, उनका अपना वे है, उसको वहाँ फॉलो करिए, इसको यहाँ फॉलो करिए। ठीक, पहले से ही अलर्ट कर दिया मैंने। तो हम लिखेंगे इफ अ गैस इज एक्सपेंडिंग, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। इफ अ गैस एक्सपेंड्स देन वर्क बाय द गैस इज पॉजिटिव। वर्क बाय द गैस, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव ले रहे
इसी केस में पूछा जाए वर्क ऑन द गैस तो वो निगेटिव होगा। देखो, ऊपर से जो फोर्स या प्रेशर लग रहा है उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसी केस में हम कह सकते हैं कि जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो ऑन द गैस वर्क निगेटिव है। क्यों? ये बात समझ में आई बच्चों? हाँ या ना, रिप्लाई करिएगा जरा। यस सर। ऋषि ने बोला, और कोई? प्रियम, समझ में आई बात? यस सर। अर्पित यादव का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो सेम सेंटेंस रिपीट करेंगे ऑन द गैस के लिए। इफ अ गैस expands, then work on the gas is negative। यहाँ पर इज लिखना रह गया तो बच्चे जरा लिख दें। यहाँ पर इज पॉजिटिव, इज नेगेटिव। तो कोई भी गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो वर्क बाय द गैस पॉजिटिव और वर्क ऑन द गैस नेगेटिव है। इसके जस्ट अपोजिट भी चलेंगे हम। मान लो हम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। पहले पॉजिटिव निगेटिव की बात क्लियर कर देते फिर आगे बढ़ते हैं। सेम कंटेनर, सेम तरह की कोई गैस, और मूवेबल पिस्टन। हम ऊपर से फोर्स या प्रेशर लगा करके इस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क बाय द गैस निगेटिव आएगा बच्चों और वर्क ऑन द गैस पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आप तीसरी लाइन लिखिएगा, इफ अ गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड, if a gas is being compressed, then work on the gas is positive। If a gas is being compressed, then work on the gas is positive, whereas work by the gas is negative। एक ही सेंटेंस में दोनों समेट दो। If a gas is being compressed, then work by the gas is positive, whereas work on the gas is negative। बच्चों, मैं इसको इरेज कर दूं? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। इस फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी। वही फार्मूला ये भी है, ठीक है। आप डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी भी लिख सकते हैं। और कंप्लीट वर्क जब निकालना होगा तो इंटीग्रेट कर दो। बच्चों, ये लिखना बहुत जरूरी है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? बता रहा हूँ क्यों। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम इसी के भी यहाँ पर होते हैं। थर्मोडाइनमिक्स वर्क का फार्मूला यही फेमस है, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन वी1 से वी2 पी डी वी। इनिशियल नीचे, फाइनल ऊपर, ठीक है बच्चों? पी के लिए वॉल्यूम के टर्म में कोई इक्वेशन दिया होगा या आपको खुद डिराइव करना होगा। फिर वी के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क निकल आएगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटर डायग्राम। कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स बाय इंडिकेटर डायग्राम। लिखो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स
by indicator diagram. By indicator diagram. इंडिकेटर डायग्राम किसको कहते हैं? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ को इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। तो मान लो यहाँ पर ये वही कंटेनर, बनाते रहना बच्चों डायग्राम बार बार, वही मोबाइल पिस्टन, और उसको कुछ फिक्स वेट रख दिया। फिक्स वेट रखने का मतलब यह है कि प्रेशर कांस्टेंट है, मोबाइल पिस्टन है, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा भी तो एक्सपेंड कर लेगा ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। इसको हम किसी बर्नर से हीट सप्लाई कर रहे हैं और इसका एक्सपेंशन हो रहा है। पिस्टन और ऊपर चला गया, वेट वही है। तो अभी बताया गया, वी नो दैट करके लिख लेंगे, W इक्वल टू पी डेल्टा वी। बच्चों साथ साथ लिखते रहो, समझते भी रहो, हाथ और दिमाग दोनों चलता रहना चाहिए। W इक्वल टू पी डेल्टा वी। इंडिकेटर डायग्राम किसको कहते हैं? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ को इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पर लिख लो ताकि याद रहेगा। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ is known as indicator diagram. इंडिकेटर डायग्राम क्लियरली समझ में आ रहा बच्चों? बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर हम प्रेशर इंडिकेट करेंगे, एक्स एक्सिस वॉल्यूम। आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसी ग्राफ को इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। P वर्सेस V ग्राफ को क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिकेटर डायग्राम। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका एरिया निकालो बच्चों, ये एरिया वर्क के इक्वल आएगा। एरिया अगर निकाला जाए, यहाँ पर लिख दूँ मैं साइड में, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये इसकी लेंथ डेल्टा भी है, ब्रेथ भी है, किसी को भी लेंथ और ब्रेथ कह दो, तो ब्रेथ इनटू लेंथ पी डेल्टा भी, ये एरिया निकल गया इंडिकेटर डायग्राम का विद वॉल्यूम एक्सिस। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों का राइट साइड देखो सेम है, तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा। देयरफॉर वर्क इक्वल टू एरिया। थोड़ा एलेबरेट करके लिखेंगे
तो हम लिख सकते हैं वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, या सिंपली वर्क लिखना है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स चल ही रहा है, ऊपर हेडिंग में है, इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाई P versus V graph with volume axis. मतलब आप जो इंडिकेटर डायग्राम का प्रोजेक्शन करेंगे वो वॉल्यूम एक्सिस पर करेंगे, तो ये पूरा एरिया वर्क के इक्वल है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि केवल ये ग्राफ जो है आपका पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस से तभी करेक्ट हो, हर कंडीशन में सही है। जैसे मान लो कहीं पर ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, एक्सिस बदल भी सकता जा सकता है प्रॉब्लम में, ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा जो है प्रेशर आपका वाई एक्सिस पर ही हो, किसी एक्सिस ले सकते हैं। अभी तो शुरुआत है तो यही लेंगे, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इंडिकेटर डायग्राम मान लो कुछ इस तरह का आ गया, तो यहाँ भी आप प्रोजेक्शन वॉल्यूम एक्सिस पर ड्रॉ कर लीजिए, और ये एरिया जैसे भी हो फाइंड करिए, तो ये एरिया वर्क के इक्वल होगा। प्रॉब्लम्स में आएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा देंगे कि आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे, बना लीजिए। तो इंडिकेटर डायग्राम का जो एरिया आता है वॉल्यूम एक्सिस पर प्रोजेक्शन के बाद, ये एरिया वर्क के इक्वल होता है। लिख लिया बच्चों? विनायक समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आज। शुभ मिश्रा क्लास में है आप? नहीं है? यस सर। प्रियम समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. वीर, समर्थ, सहगल, Yes, sir. अभय, Yes, sir. अमृतांशु, यस सर। अंशुल क्लास में है? सौम्या, Yes, sir. सुनिधि, Yes, sir. सुनिधि सिंह है क्लास में कि पांडे? Sir Singh. पांडे जी कहाँ हैं? Sir वो नहीं है। लिखे या ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स इज पाथ फंक्शन। प्रूव दैट वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स is path function. Prove that work in thermodynamics is path function. प्रूफ देखो बच्चों, पाथ फंक्शन का मतलब क्या है? देखो बच्चों कि अगर हम किसी भी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पर अलग अलग पाथ से गए, इस पाथ से गए, लिखना नहीं, खेल सुनना, वर्क हुआ W1, इस पाथ से गए, वर्क हुआ W2,
इस पाथ से गए, वर्क हुआ W3। अगर ये तीनों वर्क इक्वल हैं तो फिर हम कहेंगे वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो वर्क पाथ फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों वर्क अनइक्वल हैं तो हम कहेंगे वर्क पाथ फंक्शन है। ठीक है, मतलब पाथ पर डिपेंड कर रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई, हाँ या ना बोलिए। Yes, sir. तो अब थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये प्रूव करना है कि वर्क पाथ फंक्शन है। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिएगा, प्रूव कर ले रहा है। तो वही इंडिकेटर डायग्राम की मदद से वर्क निकाल के प्रूव करेंगे। यहाँ पर प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम। मान लीजिए कि स्टेट ए से दूसरे स्टेट किसी डी पर हम जा रहे हैं बाई पाथ 1 लाइक दिस। और इस पाथ में टोटल वर्क मान लो हुआ W1। टाइम हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. चलिए, तो इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।